अस्सलाम वालेकुम बुजुर्गों, भाइयों बहनों। कोई तदबीर मौत को टाल नहीं सकती। इब्ने जरीर और इब्ने अबी हातिम में एक मातूल किस्सा बरबान हज़रत मुजाहिद रहमतुल्लाह ताला मरवा है कि अगले ज़माने में एक औरत हामला थी। जब इसे दर्द होने लगा और बच्ची तौलिद हुई तो इसने अपने मुलाजिम से कहा कि जाओ कहीं से आग ले आओ। वो बाहर निकला तो देखा कि दरवाजे पर एक शख्स खड़ा है। पूछता है कि क्या हुआ, लड़की या लड़का? उसने कहा लड़की हुई है। कहा सुन, ये लड़की 100 आदमियों में से खलवत कराएगी, फिर इसके वहाँ अब जो शख्स मुलाजम है इसी से इसका निकाह होगा और एक मकड़ी इसकी मौत का बायस बनेगी। वो मुलाजम यही से पलट आया और आते ही एक तेज छुरी लेकर इस लड़की के पेट को चीर डाला और इसे मुर्दा समझकर वहाँ से भाग निकला। इसकी माँ ने ये हाल देखा तो अपनी बच्ची के पेट में टांके दिए और इलाज मुआलजा शुरू किया, जिससे इसका जख्म भर गया। अब एक ज़माना गुजर गया। इधर ये लड़की बलागत को पहुंच गई और अच्छी शक्ल सूरत की बदचलनी में पड़ गई। इधर वो मुलाजम समुंदर के रास्ते कहीं चला गया, कामकाज शुरू किया और बहुत रकम पैदा की। कुल माल समेट कर बहुत मुद्दत बाद ये फिर इसी अपने गांव में आ गया और एक बुढ़िया औरत को बुला कर कहा कि मैं निकाह करना चाहता हूँ। गांव में बहुत खूबसूरत औरत हो, इससे मेरा निकाह करा दो। ये औरत गई और चूंकि शहर बार में इस लड़की से ज़्यादा खुश शक्ल कोई औरत न थी, यही पैगाम मंजूर कर डाला और निकाह भी हो गया और विदा होकर ये इसके यहाँ आ भी गई। दोनों मियाँ बीवी में बहुत मोहब्बत हो गई। एक दिन जिक्र अस्कार में इस औरत ने इससे पूछा, आखिर आप कौन हैं, कहाँ से आए हैं, यहाँ कैसे आ गए वगैरह। इसने अपना तमाम माजरा बयान कर दिया कि मैं यहाँ एक औरत के हाथ मुलाजम था, वहाँ से इसकी लड़की के साथ हरकत करके भाग गया था। अब इतने बरसों बाद यहाँ आया हूँ तो इस लड़की ने कहा कि जिसका पेट चीर कर तुम भागे थे मैं वही हूँ। ये कहकर अपने जख्म का निशान भी इसे दिखाया। तब तो इसे यकीन आ गया और कहने लगा, जब तू वही है तो एक बात तेरी निस्बत मुझे और भी मालूम है, वो ये कि तू 100 आदमी से मुझसे पहले मिल चुकी है। उसने कहा ठीक है, ये काम तो मुझसे हुआ है लेकिन गिनती याद नहीं। उसने कहा कि मुझे तेरी निस्बत एक और बात भी मालूम है, वो ये कि तेरी मौत का सबब एक मकड़ी बनेगी। खैर, चूँकि मुझे तुझसे बहुत ज़्यादा मोहब्बत है, मैं तेरे लिए एक बुलंद बाला पुख्ता और आला महल तामीर करा देता हूँ। इसी में तू रह ताकि वहाँ तक ऐसे कीड़े मकोड़े पहुँच ही ना सके। चुनाचा ऐसा ही महल तामीर हुआ और ये वहाँ रहने सहने लगी। एक मुद्दत के बाद एक रोज़ दोनों मियाँ बीवी बैठे थे कि अचानक छत पर एक मकड़ी दिखाई दी। इसे देखते ही इस शख्स ने कहा, देखो आज यहाँ मकड़ी दिखाई दी। औरत बोली, अच्छा ये मेरी जानलेवा है, जब ही सही कि मैं इसकी जान ले लूं। गुलाम को हुक्म दिया कि इसे जिंदा पकड़कर मेरे सामने लाओ। वो पकड़ कर लाया। उसने जमीन पर रख कर अपने पैर के अंगूठे से इसे मल डाला और इसकी जान निकल गई। इससे जो पीप निकला इसका एक कतरा आधा इसके अंगूठे के नाखन और गोश्त के दरमियान उड़कर पड़ा। इसका जहर चढ़ा, पैर स्याह हो पड़ गया और इसी में मर गई। अल्लाह ताला हम सबको सिरात मुस्तकीम पर चलाए। अल्लाह ताला हम तमाम मुसलमानों के ऊपर आई हुई आफतें, मुसीबतें, बलाएं, आजमाइशें दूर करे। मौत बरहक है और मौत ने एक दिन आना ही आना है और ना एक मिनट पहले और ना एक मिनट बाद में। अपने टाइम पे मौत आकर रहती है और कुल्ले नफ्सिन ज़ायक़ातुल मौत, हर जी शख्स ने मौत का मज़ा चखना है। इसलिए हमें नेकियां करते रहना चाहिए और 5 वक्त नमाज अदा करना चाहिए और सिरात मुस्तकीम पर चलना चाहिए। अल्लाह ताला तमाम बीमारों को शिफाए कामिला अता फरमाए। आप हमेशा अपनों के साथ हंसते मुस्कुराते रहें और अल्लाह ताला से यही दुआ करें कि अल्लाह ताला हम से हर लम्हा हर पल राज़ी रहे। आप मेरे चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करें। थैंक यू, जज़ाकल्लाह खैर कसीरा।